हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहिए है। कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। फिर से हाजिर हूँ छोटी मोटी टिप्सों के साथ में, तो आप लोग बने रहना। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहिए ही। कर कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड। हंसते मुस्कुराते कर कंचन का सपोर्ट करते रहिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचेगी। तो फ्रेंड, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं। तो फिर हम बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमें पूड़ियाँ बनाना होता है, कुछ भी बनाना होता है, तो हम कैसे देखें कि हमारा तेल पक गया या नहीं पका है। तो यहाँ पे छोटी सी ट्रिक हमें फॉलो करना है। यहाँ पे ले लेना है बेलन। बेलन को थोड़ा सा इस तरह से हम तेल में डालेंगे ना, तो इस पर भुजभुजे टाइप में उठ जाएंगे, तो जानो हमारा तेल हो चुका है। बहुत ही अच्छा यूज़ तरीका, आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो हमारा तेल पका या नहीं पका है। पसंद आएगा लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे तेल गया पक, इस तरह से आप लोग भी देख सकते हो। फिर देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम कपड़े तो प्रेस करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रेस को इस तरह से हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे हमारे प्रेस का जो वायर है ना, तो इस तरह से ख़राब हो जाता है। तो हम धोखा उठा जाते हैं, हमें करंट लग जाता है, बहुत ही ख़राब रहता है। तो जब भी हम कपड़े को प्रेस करें ना, तो हमें वायर को अच्छे से लपेट के और रख देना है। तो यहाँ पे रखना कैसे है वो भी आपसे शेयर करते हैं। जैसे कि इस तरह से वायर को उठाया और उसके बाद में इस तरह से वायर को अच्छे से मोड़ देंगे। इस तरह से मोड़ेंगे ना, तो वायर जो है तो अच्छा रहेगा और कटेगा नहीं। इससे हमें कोई खतरा भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमें मोड़ के वायर को और यहाँ पे एक ट्रिक फॉलो करना है, जिससे अच्छे से रखा रहे। यहाँ पे जो डिब्बे वगैरह मीठे के जो डिब्बे आते हैं ना, वो उसमें जो लास्टिक निकलती है, तो उस लास्टिक को लेके इस तरह से लगा के और अच्छे से वायर को हम इस तरह से लगा के आराम से रख दें। जब भी हमें ज़रूरत पड़े ना, फिर से हम इस लास्टिक को हटा दें और फिर अपना काम कर ले, फिर इस तरह से रख दें। इससे जो है तो जो स्पेस है वो भी कम लेता है और जो हमारा प्रेस है वो भी अच्छे से रखा रहता है। बहुत ही अच्छा तरीका है। आप लोग कमेंट में बताना ये टिप्स आप लोगों को कैसी लगी। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि हम जो दाल है, हम कुछ भी बनाना होता है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं भूल जाते हैं, नहीं याद रखता है, तो दाल वाल भिगोना होता है तो हम भिगो नहीं पाते हैं। तो हम क्या उपाय करेंगे, तो हमारी दाल जो है तो आधे घंटे के अंदर अच्छे से भीग जाए। तो वो भी आप लोगों से बताएंगे, बहुत ही अच्छी टिप्स है। जब भी आप लोगों से भी गलती हो जाए ना, तो आप लोग इस ट्रिक को फॉलो करोगे ना, तो आसानी से ये दाल भीग जाएगी। तो यहाँ पे ले लिया गर्म पानी। यहाँ पे हमें गर्म पानी लेना है। इस तरह से पानी थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, यहाँ पे थोड़ा कम है तो हम यहाँ पे और गर्म ही पानी लेंगे। तो यहाँ पे गर्म पानी ले लिया। अब इतना सारा हमें पानी लेके और इस दाल को हम रखेंगे कहाँ पे, जो अच्छे से आधे घंटे में भीग जाए। तो हमारे जो आंगन में है तो धूप लगी ही रहती, तो इस तरह से दाल को लेके और अच्छे से धूप में ढक के रख देना। यहाँ पे हमारा जो राजमा है वो भी भीग रहा है और ये जो हमारी उड़द की दाल है ये भी भीग रही। तो हमें आधे घंटे के लिए इसी तरह से धूप में अच्छे से दाल को रख देना है ढक के। उसके बाद में ये अच्छे से भीग जाएगी। बहुत ही अच्छी टिप्स है, आप लोगों को अगर पसंद होगी लाइक करना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि आप लोग जानते हो कि दाल जो है, चाहे हम जितना सुखाएं या ना सुखाएं, हमारी दाल जो है इसमें कीड़े पड़ जाते हैं और जो ये दाल है इसमें जो घून वगैरह है ये भी लग जाते हैं, दाल जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे करना क्या, इस तरह से माचिस को लेके और हमें इस तरह से खुला माचिस नहीं डालना, इस तरह से माचिस को डाल के इस तरह से ढक्कन को बंद कर दे। इस तरह से जब दाल रखेंगे ना, तो दाल हमारे 1 साल तक इसी तरह से स्टोर करी रखी रहेगी। ये भी बहुत कमाल की टिप्स है, अगर पसंद होगी तो आप लोग ट्राई करना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि हम कुकर जो है तो हम अच्छे से साफ़ सुथरा
दूसरा करते हैं, उसके बाद में हम खाना बनाते हैं। लेकिन हम लोग गलती एक कर जाते हैं, जब भी हम खाना बनाते हैं तो कुकर का जो ये छेद है इसको हम नहीं देखते हैं कि इसमें कोई चीज़ लगी होगी, तो इससे जो सीटी वो नहीं बनती है और जो हमारा कुकर है जल्दी से दब जाता। तो यहाँ पे हमें इस तरह से सुई को ले लेना, हमें बड़ी ही सुई लेना है और सुई को लेके और छेद में इस तरह से डालना है। तो उससे ये मालूम होगा कि इसमें कोई भी चीज़ फंसी होगी या दाल की भूसी या चावल की, तो इस तरह से निकल जाएगी। उसके बाद में हम जब भी सीटी लगाएंगे ना तो हमारा कुकर नहीं दगेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा चावल लगा था तो निकल गया। अब इस चावल को निकाल के उसके बाद में इस ढक्कन को धुल के और हम लगा देंगे। तो जब भी खाना बनाएं तब ये सावधानी आप लोग रखोगे ना तो हमारे कुकर ख़राब नहीं होंगे। ख़राब मतलब कि दगेंगे नहीं। तो इस तरह का आप लोग भी यूज कर सकते हो। अपने किचन में एक सुई को ज़रूर रखें। बहुत ही अच्छी टिप्स है, आपको पसंद होगी, ये जरा सी भी यूजफुल होगी तो आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर और लाइक ज़रूर करना। फिर फ्रेंड देख लेते अगली टिप। जैसे कि नारियल का जो तेल है तो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये गर्मियों का मौसम है, जहाँ पे हम रख देते हैं ना तो वहाँ पे होता क्या है कि जब हम ऑयल को निकालते हैं तो यहाँ वहाँ लग जाता है और ये जो ऑयल है ये जमता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारा ऑयल लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें छोटी सी टिप्स फॉलो करनी है, बार बार यूज नहीं करते, कभी कभार हमें यूज करना होता है। लेकिन ये देखो कितना ऐसे इस तरह से ऑयल ये रखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे तो ये ऑयल हमारा जो है तो यहाँ वहाँ ना लगे। तो एक ट्रिक यहाँ पे हमें फॉलो करनी है जिससे ये ऑयल हमारा अच्छे से रखा रहे और जब भी हमें यूज करना हो तो थोड़ा सा हम धूप में निकाल के रख दें तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या, इस तरह से हमें लेकर और फ्रीज में रख देना। इससे जो नारियल का ऑयल है तो वो जाम जाएगा, अच्छे से रखा रहेगा। और जब भी हमें ज़रूरत हो तो आधे घंटे के लिए इसको हम बाहर रख देंगे तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, अगर आपको पसंद होगी तो लाइक करना। फिर देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसे कि हम दही बड़ा बनाते हैं और हम इस तरह से जो दाल को हम फेंटते हैं, जब अच्छे से हमारी दाल फेंटी नहीं होती है तो दही बड़ा जो है तो फूलते नहीं हैं। तो जब भी हम बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हम फेंटते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता है कि हमारा जो ये पेस्ट है अच्छे से फूला है या नहीं फूला है। तो यहाँ पे हम कैसे पता लगाएं कि हमारा जो ये पेस्ट है अच्छे से फूल गया है। तो यहाँ पे ले लिया पानी और पानी में इस तरह से हम जो ये पेस्ट है इसको डाल दिया है। अब जो ये पेस्ट है ऊपर की तरफ उठ जाए तो जानो ये हमारा पेस्ट अच्छे से बनके रेडी हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं ऊपर की साइड में उठा है, तो अभी इस ये जो पेस्ट है अच्छे से नहीं फूला है। तो यहाँ पे फिर हमें उसी तरह से फेंटते जाना। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम हींग डाल दिया। हींग डालने से होता है क्या कि जब भी जो दही बड़ा है तो खाते हैं तो नुकसान भी नहीं करता है। और थोड़ा सा यहाँ पे काला नमक जो है वो यहाँ पे डाल दिया। इससे जो है तो जिन लोगों के गैस बनती है ना तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। फिर इस तरह से हमें इसको फेंट लेना है। ये पेस्ट को हमें इस तरह से फेंट लेना है। फिर इसको हम कैसे देखेंगे ना तो ये पेस्ट अच्छे से होके रेडी हुआ। बहुत ही अच्छा यूज तरीका है। जब भी आप दही बड़ा बनाएं तो इसी तरह से बनाओगे ना तो आसानी से हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो अच्छे से ये पेस्ट बनके रेडी हुआ, आप लोग देख सकते हो। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसे कि हम बड़ा बनाए हैं ना, अब ये बड़ा जो है इस तरह से पेस्ट जो फेंटे हैं तो देखो कितने अच्छे से डालते डालते ही अच्छे से ये फूल गए हैं। तो इस तरह से हम बड़ों को बनाएंगे ना तो अच्छे से फूल जाएंगे। और जब फूलते नहीं हैं तो बड़ा अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये टिप्स अगर आपको पसंद होगी तो आप लोग भी ट्राई करना। कितने अच्छे से फूले फूले से बड़े हमारे बनके रेडी हुए हैं। तो है ना अच्छा सा जुगाड़।
और हम इससे पता भी लगा सकते, जब पानी में डालते हैं ना पेस्ट को, तो ये अच्छे से पता चल जाता है कि ये जो हमारी दाल है फीट गई या नहीं। फिर देख लेते अगली टिप। जैसे कि किचन में इस तरह से हम मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से मिर्चों को कट करते हैं। सब्जी वगैरह है, जैसे भिंडी वगैरह की सब्जी में हम छौंक लगाते हैं ना, तो किसी किसी को लोगों को हरे मिर्चे पसंद होते हैं और किसी को ये जो लाल मिर्चें हैं तो ये पसंद होते हैं। तो जब भी हम इस तरह से मिर्चों को कट करते हैं तो हमारे हाथों में लग जाता है। और जानते हो गर्मियों के मौसम में बहुत ही कठिन रहता है, हाथों में जलन तुरंत ही पड़ने लगती है। तो यहाँ पे छोटी सी टिप्स हमें फॉलो करनी है जिससे हमारे हाथों में जलन ना पड़े। तो यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा कच्चा दूध। कच्चा दूध ना हो तो उबला भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें कच्चा ही दूध लेना है। इस तरह लेके अपने हाथों में अच्छे से अप्लाई कर देना है, तो इससे हाथों में जलन नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छी और यूजफुल ये जो टिप्स है, तो आप लोग भी यूज करना। ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो आप लोग भी ट्राई करना और कमेंट में बताना कि ये टिप्स कैसी लगी। और फ्रेंड, आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। और फ्रेंड, आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत, इस तरह से जलन नहीं पड़ेगी। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे बताएंगे हमारी जो भिंडी की सब्ज़ी होती है ना, तो बहुत लोग बनाते हैं तो इस तरह से भिंडी की सब्ज़ी जब छौंक लगाते हैं तो उस सब्ज़ी को इस तरह से ढक देते। जब इस तरह से सब्ज़ी को ढकते हैं ना, तो जितनी सारी भिंडियाँ होती है सारी फट जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब भी भिंडी को छौंक लगाए तो भिंडी जब छौंके ना, तो ऐसे हमें खुला ही पकाना है और भिंडी 10 से 5 मिनट के अंदर ही अच्छे से पक भी जाएंगी और हमारी भिंडी ऐसे ही हरी हरी सी रहेंगी। ये बहुत कमाल की टिप्स है। जब भी आप लोग भिंडी को बनाएं तो खुला ही भिंडी को आप रखें, तो इसी तरह से भिंडी की सब्जी रहेगी और ये भिंडी की सब्जी काली नहीं पड़ेगी। ये भी कमाल की टिप्स है। फ्रेंड, अब देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसा कि आप जानते हो, जब भी हम किचन में काम करते हैं तो कहीं कढ़ाई है, कुकर है, कहीं इस तरह से हमारे हाथों में लग जाती है। यहाँ पे देख सकते हो निशान बन चुका है, तो इस तरह से लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा जलन होती। अब इस जलन के लिए हम क्या करेंगे उपाय, तो ये जल्दी से जलन जो है ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें आलू ले लेना है और आलू को इस तरह से हमें ग्रेट कर लेना है और उसके बाद में इसमें एक और चीज़ मिक्स करनी है। तो यहाँ पे आलू तो ग्रेट कर लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा कोलगेट इस तरह से मिक्स कर देंगे। जब दो चीज़ों को लगाएंगे अपने हाथों में तो अच्छे से ये इसकी जो जलन है अच्छे से चली जाएगी। तो ये भी बहुत ही कमाल की टिप्स है। जब भी किचन में काम करते करते हाथ है, उंगली है, जल जाए तो ये छोटी सी टिप्स आप लोग ज़रूर से फॉलो करना। तो यहाँ पे हमारा हाथ जल गया है, तो यहाँ पे अच्छे से हम अप्लाई करेंगे ना, तो इसकी जो जलन है अच्छे से सही हो जाएगी। जब जल जाओ ना तो बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। तो ये जो छोटी सी टिप्स है आप लोगों को पसंद होगी, तो आप लोग भी ट्राई करना और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन ऑल कर दें। लाइक में पैसे नहीं जाते हैं तो लाइक फिर देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि लहसुन छीलना और सब्जी वगैरह में बहुत सारी चीज़ों में लहसुन को तो हम डालते ही हैं, लेकिन छीलना बहुत ही कठिन रहता है और कभी ऐसा होता है कि हम नाखूनों को कट कर देते हैं, तो ऐसे में लहसुन जब छीलते हैं ना तो हमारे नाखूनों में जलन होने लगती है और दर्द होने लगती है। तो यहाँ मैं ले लिया है पेन, इस तरह से पेन को ले लिया है और पेन की मदद से हम ढेर सारा लहसुन छील सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लहसुन जो यहाँ पे लहसुन है इसमें थोड़ा सा पेन का लगा देते हैं, इससे जो है तो लहसुन आसानी से हम छील सकते हैं। ये भी बहुत ही कमाल की टिप्स है। हम जब भी टिप्स की थ्रू से काम करेंगे ना
तो हमारे काम बहुत ही आसान रहेंगे और कोई भी काम कठिन नहीं रहेगा। तो इस तरह से लहसुन हम बहुत ही आसानी से छील सकते हैं। हमारे नाखून जो है तो इस तरह से छीलते तो नाखूनों में जलन होने लगती है। तो यहाँ पे देखो कितनी आसानी से सारा लहसुन छिलते जा रहा है। आप लोगों को पसंद होगा